पवन सिंह वाले शो के बाद यामिनी सिंह को इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया जाता है कि मजबूर होकर यामिनी सिंह लाइव आती है और लाइव आकर वो पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ बोल जाती हैं। आप सबको बता दें कि इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर यामिनी सिंह को गंदा वाला ट्रोल किया जा रहा है। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जिसने यामिनी सिंह के ऊपर वीडियो नहीं बनाया होगा, और खासकर वो लोग जो पवन सिंह के फैंस हैं। आपको बता दें कि इन दिनों यामिनी सिंह को गंदे तरीके से लताड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई साहब, पवन सिंह के आगे तो अब यामिनी सिंह भी झुक गई। जो यामिनी सिंह ये घूम घूम कर कहा करती थी कि खाली झमकौला से हुई, उस यामिनी सिंह को पवन सिंह ने इतना ज्यादा मजबूर कर दिया, इस तरीके से अपने आगे झुका लिया कि अब यामिनी सिंह पवन सिंह के सामने गा रही है कि परखंड हो या जिला, बबुआने से हिला। ये देखने के बाद सोशल मीडिया का माहौल एक बार फिर से पवनमय हो चुका है और हर जगह पवन सिंह की चर्चा है। और यामिनी सिंह को इस तरीके से ट्रोल किया गया, इतनी धुलाई की गई, इतना लताड़ा गया कि यामिनी इतनी ज्यादा मजबूर हो गई, उनको लाइव आना पड़ा। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले जितने यूट्यूबर्स है या कंटेंट क्रिएटर है, उन सबने यामिनी के ऊपर इतना वीडियो बनाया, इतने गंदे तरीके से उनको फटकारा सबने, इस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई गई कि वो लाइव आती है और लाइव आकर बताने लगती हैं कि भाई साहब मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, हमको कितना टॉर्चर किया जा रहा है, कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें कि उस लाइव में यामिनी सिंह कहती हैं कि देखिए मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, एक समय में मेरे और पवन सर के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ बातें थी हम दोनों के बीच, लेकिन वो बातें हम लोगों ने बहुत ढंग से एकदम सही तरीके से कायदे से क्लियर भी कर लिया। यामिनी सिंह बताती हैं कि देखिए मेरे और पवन जी के बीच जो कुछ भी था वो किसी से छुपा नहीं था, मनमुटाव था, नाराजगी थी या जो भी चीजें थी वो सब तब ठीक हुई जब हम लोग छपरा में प्रोग्राम से पहले ग्रीन रूम में मिले। यामिनी सिंह बताती हैं कि स्टेज पर पहुंचने से पहले पवन सर से मेरी मुलाकात ग्रीन रूम में होती है, हम लोग वहां बैठते हैं, बातचीत करते हैं और जो भी कंफ्यूजन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोगों के मन में थी वो हम पवन सर से बैठकर बातचीत किए, अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किया, उस पर बातचीत किया। सब कुछ जब ठीक हो गया उसके बाद हम मंच पर जाते हैं। यामिनी सिंह कहती हैं कि देखिए जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे थे, जो हम लोगों को बुलाया था, उसका सम्मान हम लोगों की नजर में इतना है कि हम लोग वहां जाने से मना कर ही नहीं सकते थे। यामिनी आगे बताती है कि पवन सिंह को भी बखूबी पता था कि उनके यहाँ यानी छपरा में हम लोगों को जहां जाना था वह यामिनी सिंह आ रही है, और यामिनी सिंह को भी पता था कि वह पवन सिंह आने वाले हैं। हम दोनों को अगर एक दूसरे से दिक्कत होती तो हम दोनों वहां जाने से मना कर देते, या हो सकता है पवन सर मना कर देते कि यामिनी सिंह आ रही है इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, या मैं ही मना कर सकती थी। हालांकि यामिनी सिंह कहती कि मैं क्या ही मना करती, मेरे लिए तो पवन सर बहुत बड़े स्टार हैं, मुझसे ज्यादा बड़े, ये किसी से छुपा नहीं है, ये तो जग जाहिर है कि उनका स्टारडम क्या है, उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है, तो मैं क्यों ही मना करती। ना मैंने मना किया ना पवन सर ने मना किया। इसका मतलब यह है कि हम दोनों में ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि हम एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे, और हम लोगों ने यही किया, एक दूसरे से मिलने के लिए मना नहीं किया। हम लोग ग्रीन रूम में पहुंचते हैं, दोनों की मुलाकात होती है, हम लोग सारे प्रॉब्लम पे बातचीत करते हैं, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मंच पर जाते हैं और मंच पर जाने के बाद भी मैंने उनसे कहा कि मेरा तजुर्बा कम है, अनुभव कम है, जिसकी वजह से मुझसे कुछ गलतियां हुई। पवन सर ने भी मुझे माफ किया, सब कुछ ठीक हो गया। इसके बावजूद मुझे इतना सोशल मीडिया पर ट्रोल क्यों किया गया। यामिनी सिंह कहती हैं कि उस दिन की कई वीडियोस को वायरल करके ये थंबनेल लिखा गया या इस तरीके की बातें फैलाई गई कि पवन सिंह ने यामिनी सिंह को किस किया। यामिनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मंच पर पवन जी मेरे कान में कुछ कहते हैं, इससे पहले हम लोग किसी बात पर हंसी मजाक कर रहे थे और उसी बात को पवन सर मेरे कान में कुछ कहते हैं और पूरे सोशल मीडिया पर इस बात को फैला दिया गया कि पवन सिंह ने यामिनी सिंह को किस किया है। यामिनी सिंह कहती है कि बताइए कहाँ किस किया। इस तरीके की बातें फैलाना कितना गलत बात है। यामिनी यूट्यूबर्स को बताती है, कहती है कि जितने भी यूट्यूबर्स भाई हैं प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके ऐसा लिखने से या ऐसी वीडियोस वायरल करने से किसी की पर्सनल लाइफ भी प्रभावित होती है। मेरी निजी जिंदगी खराब हो रही है, मेरे घर परिवार वाले हैं, मैं लाइव आना नहीं चाहती थी लेकिन मैं मजबूर होकर लाइव आई हूँ, और आप सबों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसी बातें प्लीज मत करिए। हम लोग को स्टार है, साथ में काम करते हैं, साथ में स्टेज शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें यूट्यूब पर फैलाइएगा। बाकी आप सबको पता है कि यामिनी सिंह खेसारी लाल यादव के साथ थी तो पवन सिंह की कैसे बेइज्जती करती थी, पवन के टीम के लोगों की बेइज्जती करती थी, खेसारी की टीम के लोगों के साथ मिलकर पवन की धज्जियां उड़ा देती थी, कहती थी खाली झमकौला से हुई। पवन का गाना ट्रेंड करता था तो लाइव आकर कहती थी कि पवन के गाने को ट्रेंडिंग से हटाइए, हमारे खेसारी लाल यादव के गाने को ट्रेंड में लाइए, बासी खाना को इंसान हटा देता है, ताजा खाना खाता है, इस तरीके की तमाम बातें करती थी।
और आज वही यामिनी सिंह को जब पवन सिंह के आगे झुकना पड़ा, तब पवन सिंह के सामने यामिनी सिंह के मुंह से निकल रहा है कि प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला। अब भाई पवन सिंह के समर्थक है, वो किसी को नहीं छोड़ रहे, चाहे वो यामिनी सिंह हो, अनुपमा यादव हो, आस्था सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो या कोई हो। पवन के समर्थक इतने कट्टर हैं कि अपने स्टार के अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुन सकते। ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात थी। पवन के समर्थकों ने यामिनी को इस कदर रुलाया कि यामिनी लाइव आती है और तमाम तरीके की बातें अपने लाइव में कहती हैं, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।